नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक जो टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको अभी बिहार जीके और उत्तर प्रदेश जीके और भारत का भूगोल, इस तीनों से संबंधित मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन अपना, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, यानी समुद्र तट रेखा के बगल में स्थित राज्य कितने हैं? तो इसका सही आंसर है कुल 9 राज्य है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। राज्यों के नाम हम देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे अवस्थित हैं, भारत के 9 राज्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं कुछ जो अवस्थित हैं। ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, ये जो है सो आपको समुद्र समुद्र तट रेखा के किनारे अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब कि समुद्र तट रेखा के किनारे तो 9 राज्य हैं, तो उस तट रेखा के किनारे जो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? उसका सही आंसर है गुजरात। क्या आंसर? गुजरात। कुल तटीय लंबाई है 1214 किलोमीटर का। इतना लंबाई जो है आपको गुजरात की है जो समुद्र किनारे से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भारत से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये अपना अर्थ है, ये है अपना इक्वेटर। ठीक है, और जो अपना कर्क रेखा है भारत से ऐसे होके गुजरती है, यानी ये उत्तर प्रदेश कुछ यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश टच नहीं करता है, तो मतलब कि जो उत्तर प्रदेश है उससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब हम आगे कुछ डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देख लीजिए आप, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है। क्या आंसर है इसका? कर्क रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये अपना अर्थ है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? इक्वेटर लाइन हो गया। और भारत कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है 23 डिग्री हाफ मिनट, यहाँ पे भारत कुछ माने कि अवस्थित है। यहाँ पे समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे भारत है। तो यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री पे? 23 डिग्री हाफ मिनट पे। ठीक है, ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने अभी आपको बताया। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मैंने आपको नाम बता दिया है, आप वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको बता दिया कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ठीक है, झारखंड से। आपको टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का वह राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य है। देखिए सिर्फ पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो झारखंड से, न बिहार से गुजरती है, न हिमाचल प्रदेश से, न जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, को क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम की सबसे अंतिम छोर भारत का क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। इससे पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था। क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम पहले क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? देखिए वही उसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया कि भारत में के दक्षिण में सबसे दूर वाला दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो सही आंसर को फिर से होगा, क्या होगा? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, लाही चिंग के नाम से जाना जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी। इसमें सभी नाम से इंदिरा पॉइंट को नाम से जाना जाता है। फिर से बता दो, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मिलियन पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर लाइन के। तो मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। देखिए ये अपना क्या है? अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है, और भारत ये अपना कर्क रेखा जो गुजरती है। भारत कुछ इस तरह अवस्थित है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे है कुछ माने कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो कर्क माने क्या? भूमध्य रेखा ये अपना होगा, ये भूमध्य रेखा हो गया। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट में कौन सा है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट। और दक्षिणतम पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन क्या होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? ठीक है, इसका सही है इंदिरा कॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट में से कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट मैंने आपको अभी बताया है, कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है आपको पंबन चैनल। कौन सा? पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आदम का पुल निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत और श्रीलंका। हम कुछ इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आदम को राम सेतु या रामपुल के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान राम के भक्त हनुमान की वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? अंडमान और निकोबार। क्या होगा इसको? अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है आपको दक्षिण एवं छोटा अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, मैंने अभी बताया श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है? पाक जल संधि। देखिए इसका नाम सा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में कहीं होगा, लेकिन नहीं। पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत को क्या करता है? अलग अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, भारत और चीन की जो सीमा का बंटवारा हुआ था उस टाइम इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा जो है आपको बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? तो मतलब कि स्थल से जुड़ा भारत सबसे छोटा स्थल सीमा, मतलब कि स्थल से जुड़ा भारत, जो दो देश आपस में भारत के साथ जो देश मिल रहे हैं, सबसे स्थल में सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ बनाता है? इसका सही आंसर है भूटान। भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। कौन है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का भू आकृति विभाग, प्राचीनतम भू आकृति विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है काला पानी का सज़ा, कि अंग्रेज अपने टाइम में काला पानी का सज़ा देते थे लोगों को। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर बी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपको मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, ये अपना भारत है। ठीक है, लक्षद्वीप इधर कुछ स्थित है, यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। इधर कौन सा है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? वह है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप की संख्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप अरब सागर में बना हुआ है, इसमें कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो सही आंसर है 36। 36 द्वीप मिला के लक्षद्वीप समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? अब ये सफ़ेद पानी मतलब बर्फ़। किसकी बात करते हैं हम? बर्फ़। तो बर्फ़ जो है वो भारत के सबसे
ज़्यादा कहाँ मिलता है? सियाचिन। अब सियाचिन ग्लेशियर के नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। जहाँ पे आपने बहुत बार फोटो वायरल मैंने वीडियोस देखा होगा कि वहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होते हैं, जहाँ पे अपन देश के जो आर्मी है वो सुरक्षा करती रहती है बॉर्डर को। यानी सफ़ेद पानी के नाम से कौन सा जगह फेमस है? सियाचिन के नाम से फेमस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का राज्य का जो हिस्सा है जो चीन के अधिकार में, उसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन क्षेत्र, जो चीन के अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एक शीत मरुस्थल जगह जो है आपको कौन है? लद्दाख है। ऑप्शन ए करेक्ट है। लद्दाख को हम क्या बोल सकते हैं? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ये अपना अर्थ है, ये अपना भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल। तो भारत कुछ इधर अवस्थित है। क्या है? इधर वाले एरिया में, यानी ईस्ट वाले एरिया में। किस वाले में? ईस्ट वाले। तो उत्तरी पूर्वी होगा। क्या होगा? उत्तरी पूर्वी। ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ। नॉर्थ में है, कहाँ है? ना कि वेस्ट की तरफ नहीं है, ईस्ट की तरफ है। तो क्या है? नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। क्या इसमें है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तरी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है त्रिपुरा। नाम ही है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है वो आपको 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच सीमा रेखा। तो निम्नलिखित किस दो देशों के बीच सीमा रेखा? तो डुरंड जो लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो लाइन बना हुआ है, बॉर्डर लाइन, उसको क्या कहते हैं? डुरंड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डुरंड लाइन बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश जीके का 1500 क्वेश्चन का लगभग मैं सीरीज़ और बिहार जीके का 1500 क्वेश्चन का सीरीज़ मैं आपको इस वीडियो में मैं चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई भी चीज़ पार्ट जहां मैंने कि आपको कोई दिक्कत लगे या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।